हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन हो नहीं रहा है। इसका एक बार रीजन देख लीजिए और बता दीजिए कैसे ये होगा। दो क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला बताऊं? पहला। हाँ, फर्स्ट वाला। सो एक रीज़न है, मान लो आर है या टी है, डी है, ऐसा है कुछ भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है? 2 mod x इज मोर देन 3 mod y एंड 4x² प्लस लेस देन इक्वल 36। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले बाउंड्री बनाओ। तो 2 mod x इज इक्वल टू 3 mod y और 4x² प्लस 9y² इज 36। तो x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इज़ 1। ये है, और यहाँ पे इसके अलग अलग रीज़न बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2x इज इक्वल टू 3y। सेकेंड क्वाड्रेंट में अलग अलग ग्राफ बनेंगे, तो बनाओ उसमें 1 बाई 1 क्वाड्रेंट वाइज, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो 2x बराबर 3y। तो एक तो ज़ीरो, और इधर जब x को अगर हम मान लो 3 रखते हैं, तो x को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव रखेंगे तो -2x इज 3y। ऐसे मान लो 1 2 3। तो x को अगर मैं -3 रखता हूँ तो y की वैल्यू फिर भी 2 आएगी। तो ये सिमेट्रिक रफली है ना, मान लो ऐसा ग्राफ है। तो ठीक है, जैसे 1 2 था, सिमेट्रिक ही होगा y के अबाउट। अब जैसे तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब x नेगेटिव y नेगेटिव, तो अगेन 2x बराबर 3y ही चलेगा। तो इसी को कंटिन्यू कर लो, ठीक। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो 2x बराबर -3y। तो यही ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये आ गया ग्राफ। अब हमें चाहिए इलिप्स, x पे 3, y पे 2। ये है, so इलिप्स बनाओ। तो यहाँ से रफली ये इलिप्स है। अब पूछा क्या आपसे कि फाइंड द रीजन ऑफ डी। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है आपको? इसमें पॉइंट तो फिक्स किया नहीं है, R² है, कोई भी पॉइंट ले लिया है। तो इसमें इसको फिक्स करना चाहिए क्या है। अब क्वेश्चन है कौन सा रीजन लोगे इनके बीच का। तो एक तो ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन है, और ये एक कर्व है ना। अच्छा, लेस देन था ना, तो पहले डिसाइड कर। ऐसा था हमारे पास था 2 mod x मोर देन इक्वल टू 3 mod y। तो सेलेक्ट करो किस साइड का रीजन। मान लो ये पॉइंट है 3 0 है, राइट। इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। सो x को 3 और y को 0, तो कितना बनेगा? 2 3 जा 6 मोर देन इक्वल टू 0। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो मतलब ये वाला रीज़न है। इधर लोगे तो फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये 0 2 है। अब तुम चेक कर सकते हो, 0 2 अगर रखेंगे कि x को 0 y को 2, ये रख के देखो। तो x को 0 0 मोर देन इक्वल टू x को 0 y को 2, तो 6। ये क्या आया? 0 मोर देन, फॉल्स। तो इसे उधर रीजन नहीं है, तो ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक वाले रीजन का एरिया निकालना। बताओ निकाल पाओगे या आगे भी करना है? कैसे सर, निकाल? यहाँ से कर लिया था, वो रीजन आपको भेजा भी था, बट इसके बाद नहीं समझ आ अच्छा, रहा इसके है। बाद नहीं समझ आ रहा है, ओके। हाँ। तो ये तो आपने बना ही रखा है, ठीक है। सो अब क्या करना है? अब ग्राफ एरिया यूज़ करो, इंटीग्रेशन। उसमें क्या, इंटीग्रेशन ही तो है। सो ये है मेरे पास। चलो इसका निकालो। तो ये बीच में कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड करो, ये कौन सा पॉइंट है। बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। एरिया ही निकालना है ना, तो सिमेट्रिक है।
मतलब जितना इसके ऊपर होगा उतना ही इसके नीचे होगा, सिमेट्रिक लग रहा है ना? तो है तो हाँ सिमेट्रिक है। सर सिमेट्रिक है, तो किसी एक का निकाल लेंगे। हाँ एरिया थ्री इसका टू निकालो, फोर बस इसका निकालो, 4 गुना करो, कितना, 1 2 3 4 है ना? तो इसका हाँ। बस निकालो, 4 गुना करो। तो ये जो रेड वाला रीजन मैं सेट कर रहा हूँ, इस रेड का बस एरिया निकालो, और यस सर। बाकी उसको 4 गुना करो। अब एरिया कैसे निकालोगे? तो मुझे बताओ ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट? तो इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करो। 4x² प्लस 9y² इज 36, एंड अभी इधर मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट चाहिए मुझे, तो इधर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो 2x बराबर 3y। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा x की वैल्यू। 4x² और ये 3y का होल स्क्वायर है, 4x² इज 36, सो 8x² इज 36, x² इज 4, नहीं 36 है ना ये, तो 36/8 कितना होगा, 9 4 जा 36, 9/2, 4 2 जा 8, कितना 4.5, 4.5 गलत आ रहा है, 4.5 तो नहीं आएगा, अच्छा x² आ रहा है 9/2, ओके ओके ठीक है। ये यहाँ से x² बन रहा है 36/8, मतलब 9/2 है ना? तो x की वैल्यू आ गई √9/2, तो कितना आएगा ये, 3/√2, यही है। हाँ सर, और y√2 आ रहा है। ठीक है, सो ये 3 ये नंबर है 3/√2, और y करस्पॉन्डिंग आप कह रहे हो √2 आ रहा है, ओके। हाँ सो x यहाँ रखेंगे 3/√2, तो √2, ठीक है, तो ये सही है। अब क्या करना है, तो क्या एरिया कैसे निकलेगा, इस पे डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, एक में तो सर ये तो डबल ट्रायंगल इंटीग्रेशन है, करने का। ये तो हाँ ट्रायंगल ही है ट्रायंगल। लेफ्ट साइड ना, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाइट और बेस पता है, ये क्यों डबल इंटीग्रेशन करना है ना? ये जो लेफ्ट साइड अभी जो मैं सेट कर रहा था, ये जो रीजन तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया तो ऐसे भी डबल इंटीग्रेशन जरूरत ही नहीं है। इसका बेस बताओ, बेस लेंथ कितना है, हाइट कितना है? सो इधर I1 या A1 एरिया 1 लेफ्ट साइड वाला, ये जो अभी सेट किया हुआ है रीजन, उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस जो कि 3/√2 है, हाइट आपने बताया √2 है, तो ये कैंसिल होके 3/2 आ गया लेफ्ट साइड वाला। अभी जो राइट साइड वाला है उसका एरिया निकालो। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया में क्या है जी, बताओ, ये तो ऐसे किया हुआ है ना, ये सब क्या ही मुश्किल है। अब इसमें लगा दो डबल इंटीग्रेशन, क्या होगा इसमें, अगर मैं dy/dx करता हूँ मान लो अभी के लिए, या सिंगल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं 12th क्लास वाला तरीके से, डबल इंटीग्रेशन से कोई दिन, जीरो से लेके यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y नहीं निकल जाएगा, इसमें निकालो y पॉजिटिव है वहाँ पे, कितना होगा 2/3, 9 - x², चेक करो आएगा जी। सो मैं सिंगल इंटीग्रेशन सही कर देता हूँ, ये चेक करना y की वैल्यू सही निकाला है क्या, खुद से सिंप्लीफाई करो, dx है ना, y dx के अंडर का एरिया, जीरो से ये क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो जीरो से नहीं, ये पॉइंट तो 3/√2 है, और ये पॉइंट 3 है, तो 3/√2 से 3। अब बताओ ये इंटीग्रेशन करना आता है, 9 - x², 12th क्लास में फॉर्मूला था ना, a² - यस x² सर, का। अब हो जाएगा। तो सॉल्व कर हाँ, लीजिए। और ये मैंने एक पार्ट का निकाला है, एक्चुअल आंसर जो होगा है ना, वो 4 टाइम्स कर देंगे जी, दोनों को। 1 2 3 4, 4 गुना A1 प्लस A2, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा जो चाहिए एरिया। जी, तो कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, अब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो